वेलकम टू स्टडी विद संदीप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्नों को रखा है परीक्षा के दृष्टिगत। तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मिलने वाला नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। अब बात करते हैं, अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 6। तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका भाग 4 में। भाग 4 में संविधान के मौलिक कर्तव्य उल्लिखित किए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ 40वें संशोधन में, 42वें संशोधन में, 43वें संशोधन में, 44वें संशोधन में। तो दोस्तों, किस संशोधन में हुआ आपका 42वें संशोधन में। तो आपका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? वह कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51 का और आर्टिकल 56। तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका आर्टिकल 51 का में। 51 का आर्टिकल कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कर सके और उसकी देखरेख कर सके। तो किस में है? आर्टिकल 51 का में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भी नहीं होता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा भी नहीं होता है। वो आपका राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता अप्रत्यक्ष मतदान से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका बी, यानी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। दोस्तों, राष्ट्रपति के पद छोड़ने, मृत्यु होने या महाभियोग किसी के भी द्वारा हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति के पद को 6 माह में के अंदर में भर लेना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक किसी भी एक भी बार नहीं की गई, इसलिए आपका उत्तर है कभी नहीं।
यानी उत्तर डी आपका बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। तो दोस्तों कहाँ से ली गई है? आपकी यूएसए के संविधान से। तो आपका सही उत्तर है यूएसए के संविधान से, यानी मौलिक अधिकारों के जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो यूएसए के संविधान से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो दोस्तों किस देश की पद्धति पर आधारित है? वो है आपका कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों यह कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। आपका सही उत्तर है डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 4, 1। तो कितने प्रकार के न्याय की गई है दोस्तों? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों किस आर्टिकल में है ये आर्टिकल 17 में है, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की रक्षा से। तो 25वां जो संविधान आपका 25वां अनुच्छेद का संबंध जो है वो आपका धर्म की स्वतंत्रता से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संपत्ति का अधिकार है व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, कानूनी अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि जो हमारी संपत्ति है उसको ऐसे ज़बरदस्ती कोई छीन भी नहीं सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानूनी अधिकार है, कानून है उस पर कि ऐसे किसी की ज़बरदस्ती जबरन किसी को नहीं छीना जा सकता। इसलिए दोस्तों उसको कानूनी अधिकार में रख दिया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? ये आपका प्रश्न BO 2006 की परीक्षा में आया है, इसलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को चुन करके इस सीरीज में रखा है, जो आपकी परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो कौन सा आपका किस अनुच्छेद में है? वह है आपका अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में ये प्रश्न है कि कौन सा द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो काम का अधिकार,
शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, समता का अधिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय इसकी मौलिक अधिकारों की का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? किसी का नहीं, राज्य का, केंद्रीय शासन का ही केवल, भारत के सभी नागरिकों का। दोस्तों इसका सही उत्तर है केवल बी, यानी केवल राज्य का ही ये कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें असंगत यानी जो अलग है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके राष्ट्रपति रहे, राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति रहे, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ये आपके प्रधानमंत्री थे। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका असंगत है और यही आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों मैंने आज 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को आपके सामने रखा।